सकता हो। लेकिन जो लोग सुबह से शाम तक हदीस का, कुरान का हवाला देकर के ये कहते हैं कि इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, मुझे नहीं पता कि वो हिंदुस्तान के लोगों को या तो बेवकूफ़ समझते हैं या हिंदुस्तान के लोगों को समझते हैं कि ना ये उर्दू जानते हैं, ना ये फारसी जानते हैं, ना मुसलमानों के बारे में जानते हैं, लिहाजा यहाँ झूठ फैलाओ और खुलेआम फैलाओ। मोहम्मद साहब जब जीवित थे तो उनकी शादियों के बारे में कई चर्चा होती है। हमारे यहाँ देखिए, कुछ चीज़ों को समझने के लिए आप एकेडमिक समझें उसको सांप्रदायिकता या हिंदू मुस्लिम में भी ना समझें। एक वजह यह भी है कि हम नहीं पढ़ते हैं, जिसका फ़ायदा दूसरे लोग उठाते हैं। मोहम्मद साहब ने कितनी शादियां की थी ये मैं नहीं कह रहा, जो रिकॉर्ड बताता है, जो इस्लाम बताता है, जो कुरान बताता है, जो हदीस बताती है, जो शरिया बताता है। किसी को पता है आप में से कि उन्होंने कितनी शादियां की थी? अगर ये बात टेलीविजन पे कोई आदमी कह देता है, कोई एक्सपर्ट पूछ लेता है, तो उसके खिलाफ फतवा जारी हो जाता है। ये क्या मक्कारी है भाई? मोहम्मद साहब ने, मेरा रिकॉर्ड नहीं कह रहा ये, मोहम्मद साहब की ऑफिशियल 12 शादियां हुई थी और जब वो खुद 25 साल के थे तब उन्होंने पहली शादी एक 52 साल की विडो से की थी जिसका नाम था खतीजा। और इस 52 साल की शादी के बाद उन्होंने शादियां की 60 साल तक। और इन तमाम सबके बीच में, मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनिए, मैं अपनी बात को सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपको बताने के लिए कह रहा हूँ। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि ना तो टेलीविज़न की डिबेट पे, ना ही डिबेट में, ना सेमिनार पे इन बातों को लोग बोलने से घबराते हैं। और अगर मैं घबराता होता तो मैं यहाँ नहीं आता। उस 12 शादियों में जो सबसे कम उम्र की शादी जिस लड़की से उन्होंने की, उसकी उम्र थी 7 साल, 7 ईयर्स। और जब वो 7 के थे, बेटी जो लड़की थी उसका नाम था आयशा। उस वक्त खुद मोहम्मद साहब की उम्र जो थी वो 54 साल थी। और उस आयशा के पिता जीवित थे। तो जब आप डिबेट करते हैं तो तर्क ये दिया जाता है कि ये जो ज़्यादा शादी करने का जो कंसेप्ट था वो इसलिए था कि उस ज़माने बड़ी जंगें हो रही थी, बड़ी लड़ाइयाँ हो रही थी, तो जवान जवान लड़कियाँ जो हैं वो विधवा हो जाती थी, उससे उनकी ज़िंदगी ख़राब होती थी, उनकी इज्जत पे मामला होता था, सोसाइटी में कहीं हालात ख़राब ना हो जाएं, इसलिए उनको प्रोटेक्शन देने के लिए शादी की जाती थी ताकि उनका प्रोटेक्शन हो जाए, सोसाइटी में प्रोटेक्शन हो जाए, इकोनॉमिक प्रोटेक्शन हो जाए। तो ये तर्क भी मुझे समझ में आता था कुछ हद तक। लेकिन मेरी रिसर्च ये कहती है कि जिस 7 साल की लड़की का बाप जीवित था उसे मोहम्मद साहब की बीवी बना के कौन सा प्रोटेक्शन दिया जा रहा था? और कमाल की बात देखिए, राजनीति में आज हम बहुत सारी बातें सुनते हैं जो किसी मंच पे नहीं कही जाती, जो बिटवीन द लाइन्स आप भी समझ सकते हैं। मोहम्मद साहब के जो सबसे नजदीक और सबसे उनके प्यारे, जिनको वो चाहते थे और जिनके बराबर बातें में कहते थे कि मेरे बाद अगर खलीफा बनने का, जिसमें रूहानी ताकत है, जिसमें स्पिरिचुअल ताकत है, उसका नाम है अली। उसको लेकर के वो घूमते थे, जगह जगह कहते थे। लेकिन कमाल देखिए आज की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में, जब मैं जो घटना बता रहा हूं आपको 632 से पहले की, तो आपको लगेगा कुछ बदला नहीं है। जिस दिन उनका स्वर्गवास हुआ या वो जन्नत नशीन हुए, उस दिन उनकी डेड बॉडी जब गई तो आप यकीन कीजिए, उस वक्त सोचिए और आज जरा ध्यान दीजिए कि मक्का जैसे रेगिस्तान में जून में उनकी डेथ हुई। 18 घंटे तक डेड बॉडी इसलिए रखी रही कि जो लोग उनको 7-8 लोग कंधा लेकर लेने गए थे, उसमें इस बात के लिए झगड़ा था कि अब खलीफा कौन बनेगा, और खलीफा के लिए झगड़ा हुआ। तो सवाल यह हुआ कि तुम बनो तुम बनो तुम बनो, तो इस घंटे में 16-17 घंटे उनकी बॉडी उस गर्मी में डिके होने लगी।
और यह हुआ कि अगर हम 7-8 लोगों ने मिलकर यह तय नहीं किया तो जब खबर जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी। तो आप समझिए किसको कौन इस्लाम में पहला कौन खलीफा बना, आप जानते हैं नाम उनका? हाँ या ना में बताइए, नहीं जानते। जो आयशा के अब्बा थे अबू बकर, जो आयशा के अब्बा थे, जो मोहम्मद साहब के ससुर थे, उनको पहला खलीफा बनाया गया। अब अगर मैं इसको ये कहूं जो बहुत डेरोगेटरी हो सकता है, कुछ लोग उसको समझे, क्या खलीफा बनने के लिए शादी की थी अपनी लड़की की? मेरा कहना यह है कि अब मैं दूसरे स्टेप पे आता हूं। उस वक्त की हिस्ट्री को उठा के देखिए, जो लोग आज बगदादी को लेकर के परेशान हैं, जो लोग आईएस को लेकर परेशान हैं, जो जैश मोहम्मद को लेकर परेशान हैं, जो लश्कर तोयबा को लेकर परेशान हैं, जो इंडियन मुजाहिदीन को लेकर परेशान हैं, जो दुख्तरान मिल्लत नाम की ऑर्गेनाइजेशन से परेशान हैं, वो सोचते हैं ये कैसे हो गया। मैं कहता हूं कि आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, आपने उस सब्जेक्ट को नहीं जाना है। यही वजह है कि आप आज सही कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहे। जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की।